एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आजकल तो दीपावली का जो टाइम है ना, तो इतना ज़्यादा मतलब वो व्यस्त रहता है सब कोई। देखिए मेरे कपड़े वगैरह जो है ना, अभी सब ने ये जो उसके कपड़े हैं वो सब मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद कुछ कपड़े छांटना पड़ता है, तो ये देखिए थोड़ा बहुत झाड़ झूड़ हुआ है। और तो अभी मैं पर्दा वगैरह जो है ना उसको साइड कर दी हूँ, उसको निकाल करके साफ़ करना पड़ेगा। तो बहुत सारा दीपावली से लेकर के और छठ तक जो होता है ना, दीपावली का समझिए एक्चुअली कि सावन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए मेरे सारे कपड़े जो है ना, अभी सबको अभी देखना है कि किसको रखना है और किसको निकालना है। तो अभी जो मौसम है ना, बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत ही अच्छा वाला मौसम जो है ना, बहुत अच्छा मौसम है। ये मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, ख़ासतौर पे अक्टूबर का जो मौसम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। न ठंड रहता है ना, और ना ही वो गर्मी रहता है। तो और रात में तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। दिन में तो थोड़ा बहुत गर्मी भी रहता है, मतलब नॉर्मल सा। लेकिन शाम के बाद से जो है ना कि बहुत ही अच्छा हो जाता है मौसम, तो बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन बाकी जो मतलब मई मार्च में तो अप्रैल मई में तो एकदम से ना सबका हालत ख़राब हो जाता है, सभी का। और ये मौसम जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है, अभी से ले करके और मार्च तक जो है ना बहुत अच्छा लगता है। और ये मौसम जो है ना, ऐसा लगता है अपने आप में ही लगता है कि एक सुहाना सा लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे तो बेसिकली बहुत पसंद है। मुझे क्या, मुझे लगता है कि सभी को पसंद है। तो ब्लॉग वगैरह थोड़ा सा मैं कम ही डाल पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है ना बहुत कम मिलता है। और उसी में सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसी में भगवान करे। तो देखिए त्योहार वगैरह तो है ना कि सभी मनाते हैं, है कि नहीं। सभी मनाते हैं, और मैं तो अपने दिल पे पत्थर रख करके और इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को इसलिए मैं मनाती हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि अपने घर का भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, समाज को भी देखना पड़ता है। कुछ लोग देखिए, बहुत लोग हैं ना कि देखिए आपको उसमें से मान लीजिए 5 लोग आपको लोग आपके पास है, तो उसमें आपको 4 लोग मानने वाले होते हैं, मतलब 3 लोग आपको मानने वाले होते हैं। एक को मान लीजिए कोई अदर हो, या फिर एक आध ठो ऐसे भी होता है जो कि आपके अपने ही होते हैं, लेकिन वो काफ़ी आपसे मतलब उसको वो रहता है, जलन की भावना होती है या तो कुछ भी। तो ये मुझे लगता है कि पता नहीं ये क्या होता है क्या नहीं, मुझे मेरे समझ में किसी किसी के राशि में ऐसा होता है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात बोलूँगी तो लोग कहते हैं हाँ इन्हीं के जीवन में सब कुछ है, ये है वो है। नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के राशि में होता है ना कि उसके राशि में ना बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं। तो मैं अपनी बात करती हूँ हमेशा से कि मैंने जिसको जिसको जितन मतलब उसको दिल से जिसको माना, मैंने बेसिकली दिल से जिसको माना, वो ही मेरे साथ सबसे ज़्यादा गद्दारी किया है। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, घर का हो बाहर का हो, मेरा करीबी हो, मुझे जानने वाले हो, या मेरे रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, और वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ वो लोग मेरे साथ गद्दारी किए हैं। तो चलिए ठीक है, मैं सोचती हूँ, और मैं जब किसी को जब समझ जाती हूँ, जान जाती हूँ ना, तो मैं उस इंसान को नेगलेक्ट कर देती हूँ। लेकिन उस इंसान को मुझे समझ में नहीं आता है कि ओ, वो इंसान मुझसे मतलब सोचता है कि नहीं, मेरी खुशी में भी मुझसे संपर्क करे। मुझे, अरे भाई, मैंने कितनी बार कह दिया कि भाई देखो, किसी को भी कहते हैं, है ना, तुम अपने घर के मेल हो फीमेल हो, घर के तुम मेल को नचा सकती हो, उसी घर के फीमेल को तुम नहीं नचा सकती हो। चाहे जो भी हो, मैं नाम करके नहीं कह रही हूँ। जिस घर में जो है, उसको बाहर का लोग उसको ऐसे नचाता है, और वो घर के फीमेल को नचाती है। और आज का जो टाइम है ना, वो फीमेल ज़्यादा नाचते हैं, मेल नहीं नाचती है, ये सोच लीजिए। किसी मेल को बाहर का लोग नचा सकता है, लेकिन घर के, हाँ वो औरतें नाच सकती है,
जो दिल से दिमाग से अच्छी है, अच्छे मतलब उसके उसकी प्रवृत्ति किसी के प्रति गलत नहीं होता है। जैसे कि मैं ही हूँ, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मैंने सबको दिल से जो भी रिश्ता मेरा रहा है, मैंने दिल से निभाया है और दिमाग से कभी नहीं निभाया। और कहते हैं ना कि लेकिन कुछ लोग जो है ना, देखिए मैं पानी लेके आई हूँ, वो दिमाग से रिश्ते को निभा रहे थे सभी। तो मैं जिस रिश्ते से मैं हट जाती हूँ ना, मैं भी यही ये चीज़ करती हूँ कि भैया वो मुझे एक चीज़ है, जब आपका अच्छा समय रहेगा ना तो आपको सब पूछेंगे, आपको सब कोई पूछेगा, ये समझ लीजिए। मैं एक ही चीज़ इस अपने वीडियो में कहती हूँ कि भैया मैं तुम्हारा नाम तक नहीं लेती हूँ, कृपया करके तुम ना अपने दुख में मुझे बोला करो कि मुझे नहीं पूछा उसने, ना ही सुख में मुझे बोलो कि हाँ मुझे उसने नहीं पूछा, मुझे ज़रूरत नहीं है, ना तुमने कभी मेरा साथ दिया है और ना ही मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है, नहीं है ज़रूरत। हम लोग वैसे पेट के बच्चे हैं ना, जो कि हम लोग सबको करते हैं, मैं भी करती हूँ और मैं अपने भाइयों को भी ये शिक्षा देती हूँ और अपने बच्चों को भी देती हूँ। लेकिन हाँ, बच्चों को मैं ये चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि कोई तुम्हारे कितना भी कोई करीब हो, लेकिन उसकी वो सोचे कि तुमको उंगली पर नचाए तो उंगली को सीधा ऐसे जमीन में कर देना, नाचना नहीं। तो मैं अब लोगों को भी करती हूँ, भैया नाचो। देखिए उंगली पर वही नचाता है ना जो किसी की उंगली पर नाचा है, उसका खानदान नाचा हो, वो नाची हो या उसको नचाया हो, जो भी हो वो नाचता है। तो मैं किसी को भी मैं कह रही हूँ जो भी मतलब देखें मेरी वीडियो को, हालांकि समझने वाले समझ ही जाएंगे कि भाई तुमको जो नचाता है उसके इशारे पे तुम नाचो। मैं तो सीधा कहती हूँ, नहीं मुझे तुम जैसे लोग की ना सुख में ज़रूरत है ना दुख में ज़रूरत है। मेरे लिए मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए, मेरे घर के बारे में, मेरे परिवार के बारे में अच्छा सोचने के लिए, और गलत जो करता है अच्छे लोगों के साथ ना, उसको आज नहीं तो कल उसको ऐसा उसका नाश होता है ना। मैंने देखा है, मेरे पापा ने हर रिश्ते को दिल से निभाया और जिसने भी दिमाग से मेरे पापा को यूज किया ना, मैंने उन सब की कंडीशन को देखा। तो मैं ना ही मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी को, हाँ मैं अपनों से मिलना चाहती हूँ। मेरी जो खून है, मैं उनकी मजबूरियों को मैं समझती हूँ और हर चीज़ को। तो चलिए कोई बात नहीं है। मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं जब लाइव आती हूँ ना तो कुछ ऐसे, मैं जानती हूँ उनको, अ, वो मेरे लाइव में आके मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो बट ऐसा है ना कि तुम्हारे मैसेज से ही मुझे पता चल जाता है कि तुम कितने नाजायज़ तरीके से तुम्हारी पैदाइश हुई है। तो बट चलिए कोई बात नहीं है, मेरा जो काम है मैं करती रहूँगी और लोगों को जलने वाले से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 4 साल से जब फ़र्क नहीं पड़ा तो अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो मैं एकदम से पत्थर हो चुकी हूँ और जो भी है जैसे भी है बहुत, देखिए जो समय, मैं क्या बोलूँ, भगवान ने मुझे दोबारा मौका नहीं दिया, नहीं तो मैं समझा देती सबको कि कौन क्या है। मैं तो उसी समय समझ गई थी जब मैं अपने हस्बैंड को लेकर के रूबन में, पटना के रूबन में हॉस्पिटल में थी और मैं वहाँ से लोगों से जब मैं मतलब एक लेडीज के अकाउंट में कितना पैसा रहता है आप कोई सोचिए। तो भाई मेरे हस्बैंड उतना पैसा नहीं देते थे, मेरे हस्बैंड पागल नहीं थे कि पैसे ला करके और मुझे दे देते थे कि भाई लो पूरा थाथ लगा लगा के रखो ताकि मेरे बीमारी में करना होगा या तुम्हारे बीमारी में खर्च होगा तो लगना पड़ेगा। नहीं, मेरे हस्बैंड पागल नहीं थे।
और ना ही ये मतलब किसी तरह का। मेरे यहाँ जो भी पैसे थे ईमानदारी के पैसे थे, और ईमानदारी के ही पैसे, मतलब अपना वो, हाँ, वो अपना। और मैं ये सब चीज़ मैं देखती भी नहीं थी। मुझे पैसे शुरू से ही, मुझे पैसों की, हाँ, थोड़ा बहुत मैं रख लेती थी। तो कुछ लोग को, जैसे मैंने कह दिया उस समय, तो कुछ पैसे मैं, मतलब कुछ क्या, एक मैं मेरे पास कितना, 5,000 10,000 से ज़्यादा नहीं। और ये बाप रे, पैसे रखिए, पैसे रखिए। लोग गड्डी का गड्डी आज रख रहा है, वो किस लिए? तो भाई रखना चाहिए, कब किसको बीमार पड़ जाए, कब कौन सा आफत विपत आ जाए, तो रखना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट मैं उस तरह की लेडीज़ नहीं थी, मैं एक अच्छे परिवार की थी। मेरी माँ ने भी कभी, मेरे पापा ने भी ऐसे नहीं, हाँ, खर्च जो होता था वो ले जाए। और मुझे लगता है कि मेरे हम लोग अनकर धन पे विक्रम राजा नहीं बनते थे। तो आज जो मुझे करी थी, मैं ज़्यादा नहीं, मैं बोल देती थी, मतलब जैसे उस समय 500 का नोट, जो नोटबंदी हुआ था, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था, करीब 5 से 10 हज़ार रुपया था, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं था। मैं बता रही हूँ आप लोगों को लाइफ। तो उसमें भी मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, उनके कपड़े वगैरह। और एक ने जहाँ से कपड़ा लिया ना, वो 200-300 रुपया रख ही लिया, वो कैसे कैसे करके 200-300 रुपया रख लिया। तो मेरे पास 5 से 10 हज़ार था, हाँ, 5 से 10 हज़ार था। उसी में लोगों को लगा कि मैं, अरे बाप रे, वो तो रखी हैं, वो तो रखी हैं, वो तो रखी हैं पैसा। अरे बाप रे, था थी। आज लोग गड्डी रखा है। हम्म। मेरा सब मुझे हंस कर करके ना, कुछ लोगों का नज़र जो होता है ना, एकदम काग का नज़र होता है, जुबान जो होता है ना, एकदम काला होता है। कुछ लोगों का, चंद लोगों का नज़र जो होता है ना, बहुत, कहते हैं ना कि नीयत खराब होती है ना जिसकी, उसकी नज़र भी खराब होती है, उसकी जुबान भी खराब होती है। तो ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल ना, मैं अपनी परछाई उसके ऊपर पड़ना नहीं देना चाहती हूँ ना उसको। इसलिए मैं किसी से भी नहीं मिलती, मैं उसी से मिलती हूँ जो कि मेरे जैसे हैं। मैं उन्हीं से मिलना चाहती, मैं सबसे नहीं मिलती। और ना ही मैं किसी को, मान लीजिए किसी में, किसी बर्थडे में या किसी चीज़ में मैं किसी को विश कर, भाई मुझसे क्या ज़रूरत है? मैं जिससे बात नहीं करती हूँ ना, ना ही उसके मैं खुशी में उसको मैं पूछना चाहती हूँ, ना उसको मैं विपत में पूछना चाहती हूँ। मैंने तो उसी समय सबको समझ लिया था, जबकि मैं अपने हस्बैंड को लेकर के रूबन में थी, पटना के रूबन में। सब पूछते थे फ़ोन कर कर के, अच्छा पैसा कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, अच्छा रखी हैं ये, ठीक है, मैंने जो रखा था। और तो मैं अपने हस्बैंड के इलाज में लगाई। मैं तो उन हस्बैंडों को कहती हूँ, मेरे हस्बैंड को कभी कुछ नहीं हुआ, मेरे पति को कभी कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं हुआ, ना हार्ट का बीमारी था, ना शुगर का बीमारी था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये मेरी, हाँ, मुझे बीमारी था, ठीक है, और मुझे आज भी है बीमारी। तो लोग फोन पे ही लगा था। मैं सोच ली थी कि बच के गए ना, तो सच कहते हैं, ऐसे लोगों को ना धूल चटवा देते हम। लेकिन भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया, किसने शराप दे दिया, किसने क्या किया, भगवान जाने। मेरा आंसू, मेरे बच्चों का आंसू बाव नहीं जाएगा, इस चीज़ को सब याद रखना। मतलब सोचिए, मैंने सबको आशीर्वाद दिया, सबको, कि हाँ सब, मतलब, लेकिन जो जिसने भी सरापा, आज मेरी ज़िंदगी तो 4 साल से मेरी भी कट रही है, मेरे बच्चों की भी कट रही है। और लोगों ने मुझे बहुत कुछ सोचा, ये मेरी जैसी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, ये वो हो जाएंगी, हस्बैंड नहीं रहता है तो कुछ हो सकता है कि कुछ होगी कुतिया सब, जो कि हस्बैंड के नहीं रहने पर बन जाती होगी, कुछ भी बन जाती होगी। तो बनने वाली तो उस हस्बैंड के रहते हुए भी बन जा रही है सब। हाँ, नहीं कहते हैं कि जब पैसा नहीं होता है ना तो पति की ज़रूरत होती है, और जब पति हो जाता है, पैसा हो जाता है, तो लोगों को ना किसी तीसरे की तलाश हो जाती है। मेरी बात समझने वाले समझ गए होंगे। नहीं, मतलब प्रेमी की, यार की, जो भी कहिए, उसकी ज़रूरत हो जाती है। तो मैं सबकी नज़रों में खटकती थी। तो इसलिए मैं सबको समझ गई हूँ कि हाँ, कौन क्या है, कैसे है। और मेरी लाइफ में एक चीज़ है, ज़्यादा नहीं, बस एक, इक्का दुक्का लोग हैं, बस इक्का दुक्का लोग हैं जो कि ऐसे हैं, जो कि उसकी जुबान जो है ना इतनी काली है ना, हम तो सीधा बोलते, भैया काली जुबान तुमको अपने चाहने वाले पे पड़े। मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, मेरे घर के प्रति, जो भी काला जुबान निकाला, काला दृष्टि निकाला, ईश्वर उसी के परिवार में, उसी के बच्चों को, उसी के शरीर पर ही दे देना, चाहे जो भी हो।
मेरे लाइफ में ऐसी बात नहीं, बस इक्का दुक्का लोग हैं, ऐसे ही छटुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं वो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि भाई सबकी अपनी अपनी जीवन है, अपने हिसाब से लोग जी रहा है, और किसी की उंगली पर नाच रहा है, किसी के कान भरने पर एक वो एक तो बेचारी मंथरा कहते हैं ना कि वो नहीं, आजकल कान भरने वाले सब बहुत हैं। हमारे ससुराल में ही एक आध ठो है, सब चुगला है, सब गांव का है एक आध, तो उस तो हालांकि मेरे हस्बैंड के, मेरे पति के भी संपर्क में वो था, तो वो लेकिन वो जानते थे कि गांव का है, चुगला है, गांव का सब जनरली चुगला होता है, सब जितना गांव का हो गया होता है सब ना, पढ़ा लिखा नहीं रहता है ना, वो शहर में आ करके ना यही चुगलबाजी करता है, सब चुगलाई करता है सब इधर उधर। तो मैं तो सीधे कहती हूँ भैया मेरे पीछे जो पड़ोगे पड़ोगे ना, ईश्वर तुम्हारे घर परिवार को नाश कर देंगे, सीधा मेरे पीछे पड़े तो। मेरे ब्लॉग के पीछे मैं मेरे सोशल मीडिया पे मैं एकदम ओपनली कहती हूँ, मेरी वीडियो को यदि तुमने सब्सक्राइब भी किया है तो अनसब्सक्राइब कर देना। मेरी वीडियो को देखोगे भी ना ऐसे काले नज़र दृष्टि वाले सोच वाले लोग, तो तुम्हारी नाश लिखी जाएगी, मैं सीधा तुमको बोल रही हूँ। और तुमको पता है कि मैं किसको बोल रही हूँ। मेरी चैनल मेरे वीडियो को भी देखोगे ना तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, और आ गए तो उससे भी ज़्यादा तुम्हारा तुम्हारा भी नाश होगा, तुम्हारे परिवार का भी नाश होगा, ये सोच लेना। इसलिए सतर्क रहना। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि ये वो, देखिए एक तो मेरी मम्मी कहावत कहती थी, सीता जी को सोचिए रावण ने कितना प्रलोभन दिया, भाई तुम चली आओ, तुमको रानी बना के रखेंगे, तुमको महारानी बना के रखेंगे, लेकिन उनके राम राम थे। हम्म। उनके राम राम थे, उनका राम का कोई दूसरा कोई था ही नहीं। तो बहुत भाग्य से ना किसी को ऐसा मिलता है, ठीक है। हाँ ये चीज़ है कि हम लोग में वो चीज़ नहीं था गंभीरता, कि हम लोग चालबाज से बेसे नहीं, ये सब चीज़ हम लोग के अंदर था भी नहीं, और चाहे जो भी हो, तो हम लोग हर चीज़ को उतना वो लेकर नहीं चाहते, किसी ने क्या कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता था, नहीं मुझे आज भी फर्क पड़ता है। मैं 24 कैरेट की गोल्ड हूँ, और मैं रहूँ, और मैं भगवान से भी कहती हूँ कि भगवान, और आप मेरा साथ दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होता है ना, फिर भी मैं क्योंकि एक आध ठोक को मैंने किसी पर ट्रस्ट भी किया ना, तो वो सोचा कि इनको मैं ये कर दूँ। मेरा लाइफ में भी, लाइफ में जब आती हूँ एक है एक आध ठो ना भेज देता है, देती को कुकर मुत्ते आ जाते हैं सब, वो उनको तो मैं समझ जाती हूँ ये मतलब गलती से पैदा हुआ है, हुआ कुछ हो जाते हैं कुकर मुत्ते। तो मैं सीधा बोलती हूँ मेरे लाइफ में मत आना, नहीं तो तेरा ऐसा नाश होगा ना कि मोबाइल देखते ही तुमको ना कांपने लगोगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जिसके खून के थाली में खाते हैं ना, उसी खून के थाली में लैट्रिन भी करता है और उसी को खाता भी है। मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ कुकुड़मुत्ते जो है ना भाई, जिस कुकुड़मुत्ती के साथ रहते हो ना उसी के साथ रहा करो, मेरे साथ नहीं आना लाइफ में, नहीं तो तेरा तेरा परिवार सब नाश हो जाएगा, सब मेरे जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ को यहीं पे बंद, ये सॉरी, मैं अपने ब्लॉग्स को यहीं पे, और आप लोग बने रहिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया, तो सभी को राधे राधे।